गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। भागलपुर के अफजल नगर पंचायत के खुदिया गांव में शादी के 5 घंटे बाद दुल्हन की मौत, पति रवीश ने दी मुखाग्नि, गांव में पसरा सन्नाटा। आरा में सीएसपी संचालक से 6 लाख की लूट, बाइक सवार अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। संदेश थाना के फुलाड़ी गांव के पास की है घटना। बेगूसराय में संदेहास्पद अवस्था में एक किशोर का पेड़ से लटका मिला शव, पूरे इलाके में फैली सनसनी। खोदावंदपुर थाना के दौलतपुर की घटना। बेगूसराय के नीमा चांदपुरा में पीट कर युवक को किया घायल, प्रेम प्रसंग से जुड़ा है मामला। छपरा के दिगवारा में अनियंत्रित बस ने बाइक में मारी टक्कर, एक युवक की मौके पर ही मौत, दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल। छपरा के बनियापुर में एक युवक का पेड़ से लटका मिला शव, मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर में जमीनी वाद में एक शिक्षक की चाकू गोदकर हत्या, हमलावरों ने मृतक के पिता को भी किया घायल। बाढ़ के शोखोपुर में मामूली विवाद में चली गोली, 2 युवक घायल, घायलों का अनुमंडल अस्पताल में इलाज जारी। बेगूसराय के बछवारा में मामूली विवाद में खूनी संघर्ष, 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, एक महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के पास स्थानीय लोगों ने चोरी के आरोपी को खंभे में बांधकर जमकर पीटा, पुलिस ने आरोपी को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया। भोजपुर के महोली गांव में बदमाशों ने की एक शख्स की गोली मारकर हत्या, मृतक के बेटे का कुछ दिन पहले हुआ था झगड़ा, पुलिस मामले की जांच में जुटी। गुमला पुलिस ने पीएलएफआई के पूर्व एरिया कमांडर को गिरफ्तार किया, सब जोनल कमांडर के लिए करता था काम, देसी कट्टा और कारतूस भी जब्त। पूर्णिया के सरसी बाजार स्थित सब्जी हाट में दुकानदारों ने पुलिस टीम पर किया हमला के बाद पुलिस की टीम बैरंग वापस लौटी। किशनगंज के मिर्जापुर गांव में बांस की झाड़ से नाबालिग युवती का शव बरामद, प्रेम प्रसंग में की गई युवती की जान। भागलपुर के निजी अस्पताल में पति का इलाज कराने पहुंची महिला से छेड़खानी मामले की आईएमए ने की कड़ी शब्दों में निंदा, दोषी को कड़ी सजा देने की मांग। खगड़िया में शटर गिराकर दुकान के अंदर खरीदारी के खेल का भंडाफोड़, 5 दुकानों को प्रशासन ने किया सील। होम आइसोलेशन पर जाएंगे कैमूर के एनएचएम कर्मी, रेगुलर कर्मियों जैसा लाभ मिलने की कर रहे मांग। छपरा में रामघाट के पास 2 संक्रमित शव बरामद, इलाके में दहशत का माहौल। पूर्णिया के 56 आयुष चिकित्सक 6 सूत्री मांगों को लेकर जता रहे विरोध, मांग पूरी नहीं होने पर होम आइसोलेशन में चले जाने का दिया अल्टीमेटम। सिवान में मजदूरों का प्रदर्शन, मजदूरों का आरोप, आई कार्ड दिखाने के बाद भी पुलिस ने कर दी उनकी पिटाई। भागलपुर में लॉकडाउन के बीच दिखी सख्ती, सड़क पर गुजर रहे वाहनों की कराई गई जांच। कोरोना के टीकाकरण के लिए बाढ़ में उत्साह, ऐसा माहौल, कई लोग रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी लिस्ट में नाम नहीं आने से परेशान। खगड़िया में लॉकडाउन उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन सख्त, जिला परिवहन पदाधिकारी खुद सड़क पर उतरकर काट रहे लोगों का चालान। खगड़िया के मुर्गियाचक बाजार में शटर गिराकर अंदर हो रही थी दुकानदारी, कई दुकानों को प्रशासन ने किया सील। पूर्व सांसद कीर्ति झा आजाद ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठाए सवाल, कहा पूरी तरह से चरमरा गई है बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के निर्देश के बाद जनता की सेवा करने में जुटे पार्टी के विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन ने अपने विधानसभा में दवाई, खाना और ऑक्सीजन की मदद कर रहे हैं। दरभंगा के डीएमसीएच के आइसोलेशन केंद्र में वार्ड बॉय का आतंक, मोबाइल चोर वार्ड बॉय की पिटाई का वीडियो वायरल। ऑक्सीजन आपूर्ति के बीच बिहार के लिए एक और अच्छी खबर, विशेष विमान से पहुंचा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने जरमुंडी ब्लॉक सभागार में अधिकारियों के साथ की बैठक, कृषि मंत्री ने अधिकारियों को वैक्सीन और सैंपल कलेक्शन में तेजी लाने के दिए निर्देश।
गिरिडीह के सब्जी मंडी में कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां, पुलिस प्रशासन भी गाइडलाइन पालन कराने में रहा विफल। कोरोना की दूसरी लहर में हर गली मोहल्लों तक फैल रहा है संक्रमण। सिमडेगा के शहरी क्षेत्र को संक्रमण मुक्त करने के लिए डीसी के निर्देश पर गली मोहल्लों को किया जा रहा सैनिटाइज। बिहटा में लोग खुलेआम कर रहे लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन, खरीदारी के लिए सड़कों पर लगा रहे भीड़। शेखपुरा में उड़ रही लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां, बरबीघा बाजार में भीड़ के आगे बेबस प्रशासन। दरभंगा में टीकाकरण ने पकड़ी रफ्तार, जिले के 23 केंद्रों पर 18 साल से ऊपर के लोगों को दिया जा रहा कोरोना का टीका। शेखपुरा में नगर परिषद ने पूरे शहर को किया सैनिटाइज, लोगों को बताया गया कोरोना से बचाव का उपाय। शेखपुरा में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर नरेंद्र मोदी विकास मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद कुमार विद्यार्थी ने अपने आवास पर किया यज्ञ, कोरोना से मुक्ति का किया कामना। शेखपुरा में गरीबों को नहीं मिल रहा मुफ्त राशन योजना का लाभ, भंगी बस्ती के लोगों में आई भूखमरी की नौबत। लॉकडाउन में लापरवाही, जमुई के बाजार में दिख रही है भारी भीड़, गैर जरूरी सामानों के शटर खुले, कैमरा देखकर कई शटर गिरे। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर पुलिस लगातार कर रही कार्रवाई, बेतिया के नीलकमल मार्केट में पुलिस ने एक दुकान को किया सील। भागलपुर के लोहिया पुल स्थित सब्जी मंडी में भारी भीड़, सब्जी मंडी में ताक पर सोशल डिस्टेंसिंग। राजगीर के कटारी गांव के पास मनरेगा के प्रवासी मजदूरों को मिल रहा रोजगार, घर पर काम मिलने से मजदूर खुश। कटिहार में लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस से जब्त 226 ऑक्सीजन सिलेंडर जांच में पाए गए खाली, कालाबाजारी की आशंका से जांच अधिकारी ने नहीं किया इनकार। शहर के 2 प्रमुख व्यवसायियों के साथ 5 पर मामला दर्ज। सरकारी निर्देशों के बावजूद निजी एम्बुलेंस चालकों की मनमानी जारी, न्यूज 18 के ऑपरेशन एम्बुलेंस में बड़ा खुलासा, तय किराए से दोगुनी और तिगुनी राशि की हो रही डिमांड। देवघर में घटती रही कोरोना संक्रमण की रफ्तार, 25 दिनों के बाद मिले 100 से कम कोरोना संक्रमित मरीज। मोतिहारी में कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन पर सख्ती, एसपी ने बारातियों से सड़क पर कराया उठक बैठक, नियमों का उल्लंघन न करने के खिलाफ कार्रवाई। बेगूसराय सदर अस्पताल प्रबंधन ने डीएम से की मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की मांग, अस्पताल से मरीज नहीं हो रहे डिस्चार्ज। शेखपुरा के घट कुसुम्भा गांव में कोविड-19 गाइडलाइन के बावजूद नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, प्रशासन को ग्रामीणों ने दिया वीडियो, प्रशासन ने नहीं की कोई भी कार्रवाई। गया के फतेहपुर में झोला छाप डॉक्टर के क्लिनिक को किया गया सील, पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को हिरासत में लिया। दरभंगा में कोरोना काल में शादी पड़ी महंगी, 15 दिनों में एक ही परिवार से 4 लोगों की मौत, 16 अप्रैल को हुई थी शादी। नवादा में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर शिकंजा, प्रशासन ने 11 दुकानों को किया सील। निजी अस्पतालों में महामारी के बीच मुजफ्फरपुर में कोविड-19 मरीजों से ठगी, जिला प्रशासन ने निजी अस्पताल पर कसा शिकंजा। सहरसा के सदर अस्पताल परिसर में झाड़ फूंक से हो रहा मरीज का इलाज, युवक को काटा था सांप। सहरसा में रिटायर्ड फौजी के परिवार ने कोरोना को दी मात, कोविड केयर सेंटर में हुआ इलाज। मुजफ्फरपुर के पिलखी में करोड़ों की लागत से बना सरकारी अस्पताल में इलाज की व्यवस्था नहीं, आज तक नहीं हुई डॉक्टर्स की नियुक्ति। रोहतास के कोचस में भी लोग धड़ल्ले से लॉकडाउन की उड़ा रहे धज्जियां, अप्रैल महीने में कोरोना से रोहतास जिले में 52 लोगों की हो चुकी है मौत। दरभंगा के खिरमा बाजार में भारी भीड़, ना सोशल डिस्टेंसिंग का हो रहा पालन, ना लोग पहन रहे मास्क। नवादा में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर जिला प्रशासन सख्त, नियमों का उल्लंघन करने वाले कई दुकानों को किया गया सील। मुंगेर जिला में कार्यरत चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अजय बने मसीहा, कोरोना ग्रसित परिवार के बच्चों का मुफ्त कर रहे इलाज। बक्सर में गंगा में शव मिलने को केंद्रीय मंत्री ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट कर बिहार और यूपी सीएम से की अपील, मामले की जांच जरूरी।
बक्सर के चौसा घाट पर मिले 30 शवों को पोस्टमार्टम के बाद प्रशासन ने दफनाया। घाट पर मजिस्ट्रेट की हुई तैनाती, घाट के किनारे लगाए गए जाल। वैशाली के महुआ विधायक मुकेश रोशन ने लोगों के बीच निःशुल्क दवा और राहत सामग्री का किया वितरण, लोगों से की संयम बरतने की अपील। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी जंगल से झुंड से बिछड़ा एक हाथी पहुंचा दुमका के रामगढ़ एरिया। हाथी को देख ग्रामीणों में दहशत। रांची के डोरंडा में कपड़े के गोदाम में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। 70 लाख की संपत्ति के नुकसान का अनुमान। सिमडेगा में बंबलकेरा जंगल में लकड़ी माफिया बेखौफ, जंगल से लकड़ी काटकर माफिया कर रहे हैं तस्करी। 56 पीस साल की लकड़ी जब्त। गुमला के चैनपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से लगाया गया रक्तदान शिविर। प्रखंड पदाधिकारियों और ग्रामीणों के साथ आरएसएस के स्वयंसेवकों ने किया रक्तदान। गिरिडीह के जमुआ मुख्य मार्ग के परसा टांड राजपुरा तालाब के पास सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत। साइकिल से मछली बेचने निकला था मृतक। जमशेदपुर के टाटानगर स्टेशन पर यात्रियों की संख्या ना के बराबर। यात्रियों का आरोप, रेलवे की तरफ से कोरोना काल में नहीं की जा रही उचित व्यवस्था। धनबाद के डिलिंग टांड गांव के पास डिवाइडर से टकराई ऑक्सीजन सिलेंडर से भरा पिकअप वैन, सड़क पर बिखरे ऑक्सीजन सिलेंडर। बरारी विधायक ने की 2 कम्युनिटी किचन की शुरुआत, दैनिक मजदूर करने वाले मजदूरों को मिल रहा लाभ। सिवान में पहुंची कोवैक्सीन की पहली खेप, जिले में वैक्सीनेशन में आएगी तेजी। औरंगाबाद के पीपरडी मोड़ से एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बिहार शरीफ के लहरी थाना में चोरों का कहर, मथुरिया मोहल्ला में बैंककर्मी के घर से लाखों के जेवर और नकदी उड़ाए। बिहार शरीफ में लॉकडाउन के दौरान भी खुली रहती है दुकानें, पुलिस ने 2 दुकानों को किया सील। जमुई जिला प्रशासन ने लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए निकाला फ्लैग मार्च, पुलिस के साथ सीआरपीएफ के जवान भी रहे मौजूद। बांका में लॉकडाउन का पालन कराने को लेकर प्रशासन सख्त, लापरवाही बरतने वालों से वसूला जा रहा जुर्माना। बांका जिला प्रशासन ने किया मास्क का वितरण, जीविका समूह से करवाया 29 लाख से अधिक मास्क का निर्माण। औरंगाबाद के देव में वाहन चोरी की घटना में लगातार हो रहा इजाफा, चोरों ने एक बोलेरो पर किया अपना हाथ साफ। बांका में 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीनेट करने का काम जोरों शोरों से शुरू हो चुका है। वैक्सीनेशन सेंटर पर लग रही भीड़ चिंता का विषय। बगहा में लोग नहीं कर रहे लॉकडाउन के नियमों का पालन, बाजारों में बिना मास्क करते हैं चहलकदमी, प्रशासन की टीम भीड़ के आगे नतमस्तक। बगहा में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले 2 दुकानदारों पर गिरी गाज, प्रशासन ने 48 घंटे के लिए दुकानों को किया सील। सोनपुर कोविड केयर अस्पताल में ऑक्सीजन की सौदेबाजी का खुलासा, परिजनों ने मेल नर्स ज्ञान प्रकाश पर ऑक्सीजन के बदले 12,000 रुपए लेने का लगाया आरोप। कैमूर के सिरबिट पंचायत के मुखिया की मौत के बाद गांव वालों ने चंदा कर उनका अंतिम संस्कार किया। सिरबिट पंचायत के मुखिया थे शिव मूरत मुसहर। बेगूसराय में महामारी के बीच दून स्कूल प्रबंधन की शानदार पहल, बंद स्कूल में की मिनी अस्पताल की शुरुआत, 30 ऑक्सीजन युक्त बेड पर मरीजों का करेंगे इलाज। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच भागलपुर के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार लगातार लोगों को कर रहे जागरूक। डॉक्टर अजय कुमार राक्षस के भेष में पहुंचे सब्जी मंडी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए हजारीबाग में बनेगा 100 बेड का हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज भवन में होगा ऑक्सीजन बेड, भवन का अधिकारियों ने किया निरीक्षण। सरकार के नए गाइडलाइन के तहत देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर की पूरी तरह से बंद, मंदिर बंद होने से दुकानदार परेशान। बांका में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन, बेवजह सड़कों पर निकले लोगों की डीएसपी ने जमकर लगाई क्लास। फारबिसगंज में वैक्सीनेशन सेंटर में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही धज्जियां, युवाओं ने तोड़े नियम कानून।
मुंगेर में शराब का जखीरा बरामद। रामनगर में पुलिस ने 650 बोतल देसी शराब किया जब्त। एक टाटा विक्टा भी किया बरामद। कटिहार में 226 ऑक्सीजन सिलेंडर के हेरफेर का मामला आया सामने। कटिहार रेल मंडल के डीआरएम ने मामले में संलिप्त 2 पार्सल क्लर्क को किया सस्पेंड। गोपालगंज में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को लेकर प्रशासन अलर्ट। जिला प्रशासन ने पटना से मंगाए 25 नए बेड। घर में दुकान चला रहे दुकानों पर गोड्डा जिला प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई। प्रशासन ने दुकान को किया सील। साहिबगंज में लौटने वाले प्रवासी मजदूरों को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। प्रवासी मजदूरों के लिए तालझारी प्रखंड मुख्यालय के पुराने सभा भवन को किया गया क्वारंटाइन सेंटर घोषित। पलामू में एसबीआई की हैदरनगर शाखा में पहुंच रहे लोग कोरोना महामारी से दिख रहे लापरवाह। पैसा निकालने के लिए धक्का मुक्की करते दिखे लोग। धनबाद में एसडीएम सुरेंद्र कुमार ने कोर्ट रोड में संचालित एक होटल में शराब पीते 2 युवकों को पकड़ा। होटलों में शराब परोसने वाले पर कार्रवाई की चेतावनी दी। रिम्स के डीटीएमएच रेंजेंट डॉक्टर मोहम्मद शिराउद्दीन कोरोना से मौत। जूनियर डॉक्टर्स में खासी नाराजगी। सरकार को 3 दिन का दिया अल्टीमेटम। गुमला के विसनपुर में कोरोना पॉजिटिव मृतक के शव का 24 घंटे में हुआ अंतिम संस्कार। प्रशासन पर लगा लापरवाही का आरोप। धनबाद के कुसुम विहार में बुजुर्ग महिला की निर्मम हत्या। लूटपाट के दौरान अपराधियों ने मारा चाकू। गोड्डा के बाजारों में लॉकडाउन की उड़ाई जा रही धज्जियां। प्रशासन भीड़ को रोकने में असमर्थ। जयपुर के साक्षी सब्जी मार्केट में लोग कोरोना पर जारी गाइडलाइन से बेपरवाह। भीड़ लगाकर सामानों की कर रहे खरीदारी। और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।